बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज के वीडियो का प्रारंभ मैंने किया बुद्धं शरणं गच्छामि, जिससे आप समझ तो गए ही होंगे कि आज का वीडियो महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित है। बुद्धं शरणं गच्छामि का अर्थ है बुद्ध के शरण में जाना। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को महात्मा बुद्ध के जीवन से परिचय कराऊंगी। मैं बताऊंगी कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, उनके पिता, माता और उनकी परवरिश किसके द्वारा की गई थी। साथ ही उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार सन्यासी का रूप लिया। इन्हीं सब बातों को लिखते हुए यहाँ पे मैं महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित एक अनुच्छेद लिखने का अभ्यास कराऊंगी। तो चलिए देखते हैं, महात्मा बुद्ध के जीवन से आपको परिचित कराती हूँ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। बच्चों, यह कपिलवस्तु का लुम्बिनी स्थान आज के समय में नेपाल में स्थित है। उनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन था और उनकी माता का नाम महामाया था। उनकी माता की मृत्यु उनके जन्म के 7 दिन के पश्चात ही हो गई थी। उसके बाद उनकी मौसी या विमाता यानी दूसरी माता गौतमी ने उनका पालन पोषण किया और इन्हीं गौतमी के नाम पे बाद में इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। वैसे तो सिद्धार्थ कई विद्वानों से अपना गुरु बनाया। सिद्धार्थ की जो शिक्षा दीक्षा के लिए उन्होंने कई विद्वानों को अपना गुरु बनाया, पर विश्वामित्र से उन्होंने वेद उपनिषद पढ़े। साथ ही राजकाज और युद्ध विद्या में भी वो शिक्षा ली। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकना में उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता था, यानी कि वो वेद और शिक्षा में भी निपुण थे। राजकाज में भी उन्हें सभी शिक्षाएं ली थी, परंतु सिद्धार्थ बचपन से ही करुणायुक्त और गंभीर स्वभाव के थे। करुणायुक्त यानी कि दयालु स्वभाव के थे। उनका मन राजकाज और घर गृहस्थी में नहीं लगता था। जब उनके पिता ने देखा कि सिद्धार्थ का मन राजकाज में नहीं लगता है, तो उन्होंने सोचा कि यदि उनका विवाह करा दिया जाए तो शायद इनका मन घर गृहस्थी और राजकाज में लग जाए। तो 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का विवाह दड़पाणी शाक्य की कन्या यशोधरा के साथ संपन्न हुआ। यशोधरा से उन्हें एक पुत्र भी मिला, जिसका नाम था राहुल। यानी गौतम बुद्ध और यशोधरा के पुत्र का नाम था राहुल। लेकिन इन सब चीजों के बाद भी सिद्धार्थ का मन घर गृहस्थी में नहीं लगा। फिर एक रात्रि वह महल के सभी कुछ छोड़कर सिद्धार्थ चुपके से अपनी पत्नी और बच्चे को सोता हुआ छोड़कर वन में तपस्या के लिए चले गए। उन्होंने वन में कठोर तपस्या की। कई वर्षों तक तपस्या करते रहे और कई वर्षों के तपस्या के पश्चात उन्हें अंत में बिहार के नामक स्थान, बिहार आपको पता है भारत का एक राज्य है, वहां गया में गए। बिहार के ही एक स्थान पर गया में गए और वहां पे पीपल के पेड़ के वृक्ष के नीचे उन्होंने फिर से ध्यान लगाया। और एक दिन उन्हें उसी पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध वाराणसी के समीप सारनाथ पहुंचे। सारनाथ बच्चों आपको पता है कहाँ है, वाराणसी के पास ही है। सारनाथ में उन्होंने अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया। उपदेश देने का यह क्रम उनका आजीवन चला। यानी उपदेश उन्होंने वो पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ दे दिया, उसके बाद वो जीवन भर लोगों को उपदेश देते रहे। एक बार उपदेश देते हुए और भिक्षा याचन करते हुए वो कपिलवस्तु यानी अपने ही राज्य पहुंचे, जहां पे उनकी मुलाकात यशोधरा यानी उनकी पत्नी से हुई। यशोधरा ने भिक्षा के रूप में अपने ही पुत्र को उन्हें
दे दिया और बाद में यह राहुल भी बौद्ध अनुयायी बनके देश विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। 80 वर्ष की आयु में, यानी जब गौतम बुद्ध 80 वर्ष की आयु में पहुंच गए तब उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया, अर्थात उन्होंने अपने प्राण त्यागे। महात्मा बुद्ध के जो उपदेश होते थे वो बहुत सीधे और सरल होते थे। उन्होंने उपदेशों को लोगों को गहरा प्रभाव, जब वो लोगों को कुछ समझाते थे जिसका लोगों पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता था। अनेक राजा और आम नागरिक, यानी उस समय के जो राजा हुआ करते थे और आम नागरिक भी बुद्ध के अनुयायी बन गए थे, यानी उनकी बातों का अनुसरण करते थे। इन्होंने कौन सा धर्म चलाया? बौद्ध धर्म। इनके जितने अनुयायी थे वो बौद्ध धर्म के कहलाए। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का वर्णन हमें जातक कथाओं में प्राप्त होता है। तो बच्चों, आज के वीडियो में मैं सिर्फ आपको महात्मा बुद्ध के जीवन से परिचय कराई हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको बौद्ध पूर्णिमा के महत्व के बारे में भी बताऊंगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित सभी घटनाओं को एक बार फिर से पढ़िए और उसे अनुच्छेद के रूप में लिखने का प्रयास कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।